हों, सिख हो चाहे बहुजन समाज से हो या बहुजन समाज के बाहर के हों, जो दरिंदे हैं वो दरिंदे हैं, दरिंदों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? बिल्कुल। आखिर ये सरकार इन दरिंदों के पक्ष की क्यों नजर आ रही है? जो दरिंदगी करते हैं सरकार पहले उसकी जांच कराती है। उन दरिंदों के घर, जो दरिंदे ऐसे हैं उन दरिंदों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलते? आखिर धार्मिक मामलों में ही सबसे ज्यादा बुलडोजर क्यों चलाया जाता है? जैसे कोई मस्जिद मंदिर का विवाद आता है तो तुरंत बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन ये बहुजन समाज की बेटियों के साथ रेप करने वाले, चाहे वो जिस समुदाय के भी दरिंदे हो, उन दरिंदों के घर बुलडोजर ना चलना इस बात का पक्का प्रमाण है कि ये सरकार दरिंदों को बढ़ावा दे रही है। और एक तरफ ये कहती है कि हमने। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी को नशीलो पदार्थ सुंघा गए अपहरण करोगे और वाके बाद वाके संग दुराचार करोगे। बाद में कमरा में बंद कर गए 4 युवक द्वारा किशोरी के साथ लगातार चारों ने अलग अलग हैवानियत करी। घटना की जानकारी काय को देने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी गई। बदहवास हालत में किशोरी ने घर पहुंचकर आपबीती सुनाई। जाके बाद किशोरी के परिजन द्वारा पुलिस से मामले में शिकायत करी गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वारदात मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र की है, जहां गांव के ही दूसरे समुदाय के 4 युवक द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म करो गए। मिली जानकारी के मुताबिक किशोरी की उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है। जागो नशीलो पदार्थ सुंघा कर अपहरण कर कमरा में बंद कर दिए गए और बारी बारी से किशोरी के साथ दुष्कर्म करो गए। नशीलो पदार्थ सुंघा के युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने को मामलों प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। किशोरी ने बताया कि गांव के ही रहने वाले सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ ने नशीलो पदार्थ सुंघाकर किडनैप कर लियो और एक कमरा में ले जाकर बंद कर दियो, जहां पे चारों ने बारी बारी से दुष्कर्म करो। पीड़िता ने बताया कि बाद में जबरन गाय को मांस भी खवाया गयो। जब या को विरोध करो गयो तो मारो पीटो गयो। घटना की जानकारी काय को भी बताने पर चाची को भी उठा लेने की धमकी दी गई। चाचा और भैया को भी जानते मारने की धमकी दी गई। काई तरह बाकी चंगुल से छुटकर घर पहुंची युवती ने घर बार इनको की बात पूरी बताई। या के बाद आरोपी सलमान और बाकी 3 साथ इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरिंदन ने पहले नाबालिग किशोरी को अपनी हवस को शिकार बनाया और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बाद में किशोरी के हाथ पे ओम गुदो हुआ देखकर आरोपी आग बबूला है और तेजाब किशोरी के हाथ पर डाल दी। किशोरी चीखती रही, लेकिन दरिंदन को दिल नहीं पसीजा और किशोरी को अपनी हवस को लगातार शिकार बनाते रहे। मामलों दूसरे समुदाय से जुड़ होने के कारण गांव में तनातनी को माहौल बना हुआ है। मुरादाबाद के एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि घटना के बाद किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने SC/ST समेत अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्दी बाकी आरोपी को भी गिरफ्तार कर लियो जाएगो। बहुजन समाज के साथ उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, कहीं भी कोई कमी नहीं है रही। लगातार ऐसी अप्रिय घटना आ रही हैं। बहन बेटिन के संग दुराचार की खबर आ रही हैं। लोगन के नहीं है, जो जितने भी युवा हैं उन अगर वो शादी में घोड़ी पर चढ़ रहे हैं तो उनके साथ वारदात है रही हैं। मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं तो वारदात है रही है। मोछ अगर बड़ी रख लें, तेल वेल लगा लियो तो पंगा हैरो, बाल लंबे रख लिए तो पंगा हैरो। आखिर है के क्या रही, क्या होना है? सरकार क्या कर रही है? कान में तेल डाल के सरकार सो रही है, आराम से मदमस्त है। कोई पूछने कछने वालों ना। जब घटना है जा बाकी बाद में सब चीते हैं, पुलिस फिर लगे ढूंढने को। लेकिन जो अप्रिय काम है वो तो है। वो जाकी इज्जत जानी है, बाकी इज्जत चली गई। वाके बाद में चाहे तुम फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन इज्जत तो वापिस आवेगी नहीं। सादा ब्रिज। देखिए, बहुजन समाज की बेटियों के साथ जिस तरीके से दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और जिस तरीके की निर्मम हत्याएं और उनके साथ बदसलूकी हो रही है, तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो ये कह रहे हैं भरी सभाओं में कि आज उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर आधी रात को भी अगर हमारी बहन बेटी निकल जाए तो सुरक्षित घर वापस लौटती है। यहाँ तो घरों से उठा उठा कर बलात्कार किए जा रहे हैं। और आरोपी दरिंदे चाहे जिस समाज के हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, चाहे बहुजन समाज से हो या बहुजन समाज के बाहर के हों, जो दरिंदे हैं
वो दरिंदे इन हैं। दरिंदों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? बिल्कुल। आखिर ये सरकार इन दरिंदों के पक्ष की क्यों नजर आ रही है? जो दरिंदगी करते हैं, सरकार पहले उसकी जांच कराती है। उन दरिंदों के घर, जो दरिंदे ऐसे हैं, उन दरिंदों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलते? आखिर धार्मिक मामलों में ही सबसे ज्यादा बुलडोजर क्यों चलाया जाता है? जैसे कोई मस्जिद मंदिर का विवाद आता है तो तुरंत बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन ये बहुजन समाज की बेटियों के साथ रेप करने वाले, चाहे वो जिस समुदाय के भी दरिंदे हों, उन दरिंदों के घर बुलडोजर ना चलना इस बात का पक्का प्रमाण है कि ये सरकार दरिंदों को बढ़ावा दे रही है। और एक तरफ ये कहती है कि हमने गुंडों को, बदमाशों को सरेंडर करवा दिया, उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। अगर तुमने गुंडों को, दरिंदों को, बदमाशों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था, तो फिर ये कौन लोग हैं जो बहुजन समाज की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जो कि उनकी इज्जत लूटने का काम कर रहे हैं, जो कि उनके ऊपर लाछन लगाकर उनकी निर्मम हत्या तक की कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं फिर? क्या ये सरकार को दरिंदे नजर नहीं आ रहे? और अगर दरिंदे नजर आ रहे हैं तो फिर इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेंगे? अगर एक व्यक्ति के, एक दरिंदे के, एक बदमाश के, सही बदमाश के घर पर बुलडोजर चल जाए तो 10 दरिंदों की हिम्मत नहीं होगी कि बहुजन समाज की बेटियों के ऊपर वो आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन पता है बुलडोजर कहाँ चल रहे हैं? बुलडोजर बेगुनाहों के घरों पर चल रहे हैं, उन लोगों के घरों पर चल रहे हैं जिससे कि एक माहौल बना दिया जाए कि हमने एक समुदाय को टाइट कर रखा है, उनकी चूड़ी चढ़ा रखी है, जिससे कि दूसरे समुदाय के वोट पुख्ता कर सकें, वोट मजबूत कर सकें। सिर्फ एक भपकी, गीदड़ भपकी दिखाई जा रही है, डर दिखाया जा रहा है। और अगर सही में बुलडोजर की कार्रवाई या सही में उचित कार्रवाई हो तो ये किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के जो दरिंदे घूम रहे हैं, इन दरिंदों पर अंकुश लग सकता है। और हमारे घरों के अंदर जो बहन बेटी बैठी है, उनको जो घरों से उत्पीड़न, उनका अपहरण कर करके उनका उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, उन पर रोक लगे। लेकिन सरकार नहीं देख रही, क्योंकि सरकार की मंशा कुछ और है। सरकार चाहती है कि बहुजन समाज जो गर्क में चला जाए, और जो बहुजन समाज की विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनकी बहन बेटियों के, उनके युवकों के, उनके बुजुर्गों के साथ इसी तरीके से होता रहे, और बस कार्रवाई के नाम पर लीपापोती चलती रहे। कार्रवाई के नाम पर बस ढाक के 3 बात, लेकिन काम ऐसे चलने वालों नहीं है। बहुजन समाज को जागना पड़ेगा, और बहुजन समाज तो खैर जागा हुआ है, लेकिन ये सगरी की सगरी जो कथा चल रही है, ये सब सरकार की देन है। सरकार बस खाली अपने फायदे के नहीं यहाँ काम कर रही है। कानून व्यवस्था डबल जीरो नजर आ रही है। बात बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात के रात को 12 बजे 2 बजे भी कोई महिला चली जाए सोनो पैर के तो कोई छूने वालों नहीं है, कोई भी अलिफ्त बे कहने वालों नहीं है। लेकिन स्थिति आपके सामने है कि बहुजन समाज के साथ क्या है रो है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वालों नहीं है। लगातार रोज ऐसा कोई दिन नहीं है जहां 10-5 घटनाएं बड़ी बड़ी बहुजन समाज के साथ घटनाएं ना घटित है रही हूँ, लेकिन सब सुने हैं और बात को ख़त्म कर दे। लेकिन यही हिसाब से अगर चलते रहो तो नंबर फिर सबको ही आवेगो, सबको नंबर आवेगो, और बस इंतज़ार करते रहो कि वाह मेरो घर सेफ है, मेरो घर सेफ है। लेकिन काई को भी घर सेफ नहीं है, नंबर काई को कभी भी आ सके। तो मेरी बात को अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज से संबंधित मामलों है तो चोट सीधी दिल पे लगे है। बिल्कुल, अगर भावुकता में कोई बात कह दी तो वह को सिर्फ यूँ ही समझियो कि अब कछु ना कछु करना पड़े वो इंतजाम। और बहुजन समाज को इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करना चाहिए जिससे कि उस बेटी के खिलाफ जो आतंकवादी, जो दरिंदे, जो निर्मम तरीके से बलात्कार करने वाले दरिंदे भेड़िए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। क्योंकि भेड़िया सलमान हो या मलखान, भेड़िया तो भेड़िया है, भेड़िया है, अलीम हो या अनिल, दरिंदा तो दरिंदा है। कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। वीडियो को वायरल कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि इनके ऊपर जांच के अंदर एक ऐसी सजा का प्रावधान हो कि इनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। फांसी बिल्कुल 4 उनके या ते नीचे कोई मंजूर नहीं है। क्यों कि जब ही लोगन की आंख होगी आगे को कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। और अगर ऐसे ही ढील मिलती रहेगी तो लोगन के हौसला बुलंद हों, तो हौसला बुलंद नहीं होने चाहिए। ऐसे इनके संग सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बस या ते कम कछु भी मंजूर नहीं है। तो अभी के नहीं, यहाँ सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।